मैं भी कभी आपकी तरह एक एस्पिरेंट थी और आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। लेकिन अगर आप मुझे कुछ साल पहले देखते तो शायद आपको मुझ में और आप में कोई ख़ास फ़र्क नहीं दिखाई देता। मेरे सामने भी वही किताबें थीं, वही लंबे-लंबे सिलेबस थे, वही सुबह जल्दी उठने का इरादा था और वही रात को खुद से किया हुआ वादा था कि कल से पक्का पढ़ाई करूँगी। फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि आज आप मेरी कहानी सुन रहे हैं और उस समय मैं खुद अपनी कहानी लिख रही थी और आज मैं आपको वही बात बताने आई हूँ, जो काश किसी ने मुझे एस्पिरेंट रहते हुए बता दी होती। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एस्पिरेंट की ज़िंदगी बाहर से जितनी सिंपल दिखती है, अंदर से उतनी ही अलग होती है। सुबह उठकर किताब खोलना आसान है, लेकिन तब पढ़ना मुश्किल होता है जब आपको खुद ही नहीं पता होता कि आपकी मेहनत आपको कहाँ लेकर जाएगी। क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं होता है, तब तक मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं। कभी पूरा दिन पढ़ने के बाद लगता था, आज किया ही क्या है? कितना भी पढ़ लीजिए लगता था कि कम ही है। कभी दूसरे लोगों को आगे बढ़ते देखकर लगता था शायद मैं पीछे रह गई हूँ। लेकिन धीरे-धीरे मैंने एक चीज़ नोटिस की, मेरी ज़िंदगी किसी एक बड़े दिन से नहीं बदल रही थी। वो बदल रही थी उन छोटे-छोटे दिनों से जब मैंने मन ना होने के बावजूद भी पढ़ाई की। पढ़ाई के टाइम सारे दिन एक जैसे नहीं होते। कोई-कोई दिन ऐसा होता है जिसमें बहुत कम समय मिलता है पढ़ने का। जब सिर्फ 2 घंटे पढ़ पाई फिर भी पढ़ी। जब पूरा टॉपिक समझ नहीं आया फिर दोबारा पढ़ी, बार-बार पढ़ी और जब दिन खराब गया तो अगले दिन खुद को सज़ा देने के बजाय फिर से शुरुआत की। ऐसे में अपने टाइम को अच्छे से मैनेज किया। मेरी तैयारी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कोई बड़ा मोटिवेशन नहीं था, बल्कि खुद को अपने आप से मोटिवेट रखना। जब तक आप मोटिवेशन वीडियो देखेंगे तब तक मोटिवेट रहेंगे। जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते। मोटिवेशन वीडियो देखना गलत बात नहीं है। मोटिवेशन वीडियो देखिए, सेलेक्टेड लोगों की बातों को सुनिए, लेकिन इसके साथ-साथ आप अपने तैयारी को भी करते रहिए। ऐसा नहीं कि उनकी बातें सुनने में ही समय निकाल दीजिए और तैयारी करिए ही नहीं, तो ऐसे में सिलेक्शन नहीं मिलता है। मोटिवेशन वीडियो देखिए, लोगों से मोटिवेट होइए, उसके साथ-साथ अपनी तैयारी को और जोर दीजिए, उनसे कुछ अच्छी सीख लीजिए, तब जाकर वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को दूसरे से कंपेयर करना बंद करिए। मैंने अपने स्टडी टाइम में ये समझा कि किसी की 8 घंटे की पढ़ाई देखकर अपनी 4 घंटे की पढ़ाई को बेकार समझना सही नहीं है। किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, किसी के पास कम है, किसी की स्पीड तेज़ है, किसी की धीमी है, किसी को चीज़ें पहली बार में याद हो जाती है, किसी को 5वीं बार पढ़ना पड़ता है तब याद होता है। लेकिन अंत में ज़रूरी ये नहीं कि आपने कितनी तेज़ी से सफ़र तय किया। ज़रूरी ये है कि आपने पढ़ना छोड़ा नहीं, उसको कंटिन्यू रखा और सिलेक्शन तक पहुँच गए। मैंने अपने जान में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें देखकर लगता था कि ये बहुत तेज़ हैं, इनका सिलेक्शन पहले होगा, और जो उनसे कमज़ोर हैं उन लगता था उनका बाद में होगा। लेकिन मैंने देखा है कि जिनको कमज़ोर समझते थे उनका सिलेक्शन पहले हो गया और जो जिनको तेज़ समझते थे उनका सिलेक्शन अभी आज तक नहीं हुआ। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जो तेज़ होते हैं उनका सिलेक्शन पीछे होता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है जिनको हम कमज़ोर समझते हैं उनका सिलेक्शन पहले हो जाता है, क्योंकि मेहनत पे डिपेंड करता है। कोई छोटा-बड़ा नहीं होता है, कोई तेज़ और कम नहीं होता है, बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। आप सबसे बातें करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेहनत करते रहिए, आप भी उस जगह खड़े होंगे जहाँ आज मैं खड़ी हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, आप भी हो सकते हैं। खुद से एक वादा करिए और कमेंट में लिखिए कि मैं स्टडी जारी रखूँगा और सिलेक्शन लेकर रहूँगा।